नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीवीटी जीके बाय ट्रिक 99 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे बिलासपुर जो बचा हुआ था SECR का कट ऑफ, उसका क्या रहने वाला एक्चुअली ये कट ऑफ हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज से प्रॉपर कट ऑफ का वीडियो जो भी यहाँ के बचा हुआ रैंक ये है जोन है RRC है, सबका कट ऑफ धीरे धीरे आएगा आज के बाद। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन दिखेगा उसे प्रेस करना ना भूलें। और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए फिर से बोलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताए। इससे पहले एक मेरा वीडियो स्क्वाड वाला आ चुका है, आप जाकर के देख सकते हो। यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कहीं भी ऐसा वीडियो। अब बढ़िया से देखना, एक दो बार देख लेना सही से, याद करने की झंझट से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। कट ऑफ क्या रहने वाला है बिलासपुर का एक्चुअली पर सीट कंपटीशन क्या है, क्या कट ऑफ रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं आज। ये है आपका RRC SECR बिलासपुर, जिसका हेडक्वार्टर देख लेना आप लोग। हम बता दिए हैं एक वीडियो में सब जितना हेडक्वार्टर है सारा सब कुछ बता दिए हैं, और उसका PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पे हम डाल दिए हैं। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके वो टेलीग्राम के माध्यम से ही दिया जाएगा। इस यहाँ पे देखेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 16 से 64 टोटल वैकेंसी है, जिसका 3 गुना करते हैं, यानी कि फिजिकल के लिए लिया जाएगा कितना 4992। 1664 टोटल वैकेंसी है और फिजिकल के लिए इसका 3 गुना यानी कि 4992 4992 4992 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए लिया जाएगा। इसमें यूआर का सीट कितना है अनरिजर्व कैटेगरी का, यानी कि जनरल कैटेगरी का, तो 797 यूआर का सीट है। ओबीसी का सीट 366 है, एससी का 219 है, ईडब्ल्यूएस का 167 और एसटी का 115 सीट है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल के लिए कितना बुलाया जाएगा, हम सबको मालूम है फिजिकल के लिए 3 गुना बुलाया जाएगा, लेकिन आप सब निश्चिंत रहे, फिजिकल में 3 गुना बुलाए तो जाएगा, लेकिन उसके बाद लेना कितना, जितना सीट है उतना ही, ऐसा गलत है। हम बताएंगे क्यों। तो इसका 3 गुना 16 से 64 का 3 गुना करते हैं तो 4992 यानी कि 4992 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए लिया जाना है। ठीक है, 3 गुना। टोटल अप्लाई कितना हुआ, सबसे बड़ा मायने देखिए, कट ऑफ जो डिसाइड होता है वो सबसे बड़ा डिसाइड करता है टोटल अप्लाई कितना क्या है, और नंबर मैक्सिमम क्वेश्चन जो अटैम्प्ट हुआ है स्टूडेंट से, उसके आधार पर ओरिजिनल कट ऑफ निकलेगा। इसलिए मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम मैंने भी दिया है, देखा है कि कितना स्टूडेंट कर लेगा तो वो सेफ रहेगा, सेफ जोन में आ जाएगा। तो वही सेफ स्कोर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एक फ्रेश वीडियो भी बनेगा आप टोटल आंसर की आने के बाद, और एग्जैक्ट सेम कट ऑफ डिसाइड करेगा वो। टोटल अपीयर्ड कितना हुआ है देख लीजिए, 2 लाख टोटल फॉर्म भरा गया था, 2,83,321 फॉर्म डाला गया था आपके जोन में, आपके RRC में। और टोटल अप्रॉक्स सेकेंड फेज़ में जिसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल कैंडिडेट जो थे 38 से 40% ही एग्ज़ाम दिए थे, अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। लेकिन फिर भी हम उस मैक्सिमम लेके चलते ताकि आप सेफ रहो। 2-4 नंबर आपका कम भी आता है हमारे इस सेफ स्कोर से, तब भी आप फिजिकल की तैयारी करते रहना। ठीक है, क्योंकि हम मैक्सिमम लेके चलते, बाद में हम अभी 30-25 बता देंगे, आप बोलिएगा कि 30-25 का भी कट ऑफ जेबे नहीं करेगा। बात सही है, कट ऑफ नहीं जाता है 30-25 कहीं नहीं जाता है। आगे बात करेंगे सही से इसके बारे में, कैसे क्यों नहीं जाता है। तो ये जो 55% यदि हम करते हैं 2,83,000 कितना था 321 का, तो वो होता है 1,55,771, यानी कि आप मान के चलिए कि आपके बिलासपुर जोन में 1,55,771 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं, विनोद सर भी है उसमें, टैलेंटेड है, स्कोर जो 99 किया है वो भी है, कितना सही है वो भी है, किसी को एक भी क्वेश्चन याद नहीं वो भी है। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है। पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं तो 170 है पर सीट कंपटीशन, लेकिन चलिए एक यहाँ पे नहीं लिखा है, पर सीट कंपटीशन 170 है इस हिसाब से, किस हिसाब से, जिस हिसाब से फॉर्म अप्लाई हुआ है उस हिसाब से। लेकिन एक्चुअली पर सीट कंपटीशन कितना है, तो एक्चुअली 15,000 देखिए हम यहाँ 2 तरह से निकाल सकते हैं। 1,55,771 टोटल कैंडिडेट अप्लाई किया है, एग्ज़ाम दिया है, और लेना कितना है फिजिकल के लिए 4992। इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो पर सीट कंपटीशन 31 यानी कि 31 आ जाता है, जो कि एक मीडियम है, मॉडरेट है। हम इसको हाई नहीं कहेंगे और इसको हम लो भी नहीं कहेंगे, एक तरह से मॉडरेट टू हाई के जोन में इसको भी रखेंगे। ठीक है, ये 31 है पर सीट कंपटीशन। तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन
बनस्पत और जो उनके नीचे वैकेंसी भी कम है, यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है, 16 से 64 ही वैकेंसी है टोटल, इसलिए कट ऑफ हाई रहने की संभावना है। लेकिन फॉर्म भी एक प्लस पॉइंट ये भी है कि फॉर्म भी कम ही अप्लाई हुआ है यहाँ पे। और दूसरी प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम छोड़ा है सेकंड फेज़ में, 38 से 40% ही एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं, तो इसलिए घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट कंपटीशन आप देख चुके हो, लेकिन लेना कितना है उनको, तो लेना तो भाई जितना सीट है उतना नहीं लेगा, यानी कि 1664 कैंडिडेट को ही फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा आफ्टर फिजिकल दौर होने के बाद। आपका जो दौर होगा, दौर होने के बाद केवल 1664 विद्यार्थी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा फाइनल के लिए, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं, इसमें बहुत सारा, मान लीजिए 1664 है तो 2000 सीट मान के चलिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था और वो अब पोस्ट बढ़िया के लिए, जैसे कि उससे जिस पोस्ट पे वो अभी फ़िलहाल वर्क कर रहे हैं उससे बेहतर पोस्ट के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन यदि सेम पोस्ट उनको मिलता है तो वो क्या करेंगे, इस पोस्ट को छोड़ देंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, वो सीट पट करके आपको मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एनटीपीसी में हो जाएगा, वो छोड़ेंगे, एसएससी में हो जाएगा, वो छोड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं, इसलिए 2000 मान के चलिए। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि कट ऑफ 2018 वाला अभी तक डिक्रीज़ करके कैंडिडेट को लिया ही जा रहा है। अब बहुत सारे जो धांधली वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि पर डे पकड़ा रहा है, वो भी लास्ट में फाइनल में छट ही जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम कैसा था, तो ये एग्ज़ाम स्टार्ट होता है सेकंड फेज़ में 26 अगस्त से 8 सितंबर। देखिए ये कट ऑफ का वीडियो थोड़ा लेट आता है, ज़रूर लेट आता है, लेकिन जो रहता है फैक्चुअल बात रहता है इसमें, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे तो देखिए फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको पता नहीं था कि कैसा क्वेश्चन आएगा और मतलब कितना अटैम्प्ट करना है। तो एग्ज़ाम तो बहुत सारे स्टूडेंट दिए थे, लेकिन उनको पता नहीं था, इसीलिए वो ज़्यादा रिस्क नहीं लिए, अटैम्प्ट नहीं किए। लेकिन सेकंड फेज़ में एनालिसिस बहुत सारे यूट्यूबर करवा रहे थे यूट्यूब पे, तो उनको देखने के बाद सबको आइडिया लग गया था, पढ़ने वाले स्टूडेंट को, कि कहाँ से क्या पूछ रहा है। वो 3-4 बार रिवीजन कर ले, जिससे उनका अटैम्प्ट 4 से 5 नंबर बढ़ गया, 4 से 5 क्वेश्चन। तो इसलिए हम लेके चलते हैं, करने वाले तो 25 में 25 भी करेंगे, लेकिन छोड़िए, ऐसे स्टूडेंट की कोई कमी नहीं। हमें जो रिजल्ट बनेगा उसके हिसाब से चर्चा कर लेंगे, यानी कि एवरेज हम चर्चा करेंगे। एवरेज का मतलब ये हुआ कि आपसे नीचे या कितना ऐसे स्टूडेंट है, इतना क्वेश्चन, मतलब यानी कि एवरेज कर रहा है, कितना ऐसे स्टूडेंट है। लेकिन हमें मालूम है कि एवरेज, हम चलिए अपना कट ऑफ दिखाएंगे कि टेक्स्ट बुक पे यदि आपने कभी टेस्ट दिया होगा तो एवरेज क्या होता है, तो बल दिखा देंगे लास्ट में। इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, 25 में से यदि आपने 18 भी मैथ में ला लिया तो ये एवरेज स्कोर माना जाएगा। मान लीजिए कि कोई भी मॉडरेट स्टूडेंट जो है वो 25 में से 18 कर ही लेगा। हम 7 क्वेश्चन नहीं, मान दीजिए कि आपसे 2-3 क्वेश्चन नहीं बना, 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग के चलते कट गया, ठीक है। रीजनिंग में 30 में से 20 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकता था सेकंड फेज़ में। साइंस 25 में से 15 क्वेश्चन लेके चले हैं। जीके करंट अफेयर मिला करके हम 20 में से 10 ही क्वेश्चन लेके चले हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन छोड़ते हैं। छोड़ने के लिए आप देख लीजिए कितना टोटल हुआ, टोटल 63 क्वेश्चन ही एवरेज अटैम्प्ट हम लेके चलते हैं। बाद बाकी यहाँ पे 37 क्वेश्चन, मैंने 37 क्वेश्चन छोड़ ही दिया है। अब ये मत कहिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, 37 क्वेश्चन, ये मैं एवरेज अटैम्प्ट बता रहा हूँ। और जो कट ऑफ बनता है वो एवरेज से 5-7 नंबर 10 नंबर आगे ही बनता है, यानी कि यदि आपका एवरेज स्कोर 63 है तो कट ऑफ जो डिसाइड होगा वो आपसे 5, मतलब ये एवरेज स्कोर से 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा ही रहेगा, यानी कि हम मान के चलते हैं ये 68 के आसपास आपका एवरेज स्कोर के हिसाब से शेप स्कोर रहने वाला है, ठीक है। अब ये जनरल के लिए है, मैंने हर कैटेगरी के लिए नहीं बताई, जनरल के लिए 68 हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्या था, प्रीवियस ईयर की वैकेंसी क्या था। तो इस बार 1664 वैकेंसी है, अब प्रीवियस ईयर में 405 ही वैकेंसी था, बहुत परसेंट कंपटीशन भी ठीक ठाक था वहाँ पे, चलिए इससे सब मायने नहीं लगता है। अब प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कट ऑफ का अलग अलग वीडियो देखते हैं, नया का वैकेंसी का अलग वीडियो देखते हैं। मैंने कोशिश किया है कि सारा सब कुछ एक ही वीडियो में आपके लिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, न्यू कट ऑफ, टोटल वैकेंसी, कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है, किस जोन में कितना कंपटीशन है, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सारा एक ही वीडियो में इंक्लूड करके हम बता दें, जिससे कि आपको बार बार हर वीडियो सर्च करना ना पड़े, ठीक है। उसके बाद ये प्रीवियस से जो कट ऑफ था जनरल का वो 70 गया था, ओबीसी का 66 गया था, एससी का 60 गया था और एसटी का 57 गया था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। कुछ लोग बोलेगा कि भाई साहब नॉर्मलाइजेशन में तो 2 से 30 नंबर तक बढ़ा था, इस बार तो इसको उतना कम होगा। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट 60 किया है, 30 नंबर उसको माइनस कर दे तो बचा 30 नंबर, और 30 नंबर का किसी जनरल का सिलेक्शन होगा? खुद सोचिए, स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं आप, कभी नहीं हो सकता है। ये पिछली बार नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था, परसेंट कंपटीशन नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था वो हुआ था टोटल शिफ्ट जितना हुआ था, 1 से लेकर के 133 शिफ्ट या 135 से 140 शिफ्ट जो भी था, उस हिसाब से
नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ठीक है। टॉप स्कोरर जो स्टूडेंट थे उसके हिसाब से एवरेज कितना रहा था उस हिसाब से। लेकिन इस बार जो आपका कट ऑफ बनेगा वो जैसे कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम था 26 अगस्त को, तो 26 अगस्त में 1, 2, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो पहले शिफ्ट में देखिएगा 60 नंबर, यदि किसी जो मैक्सिमम जो टॉपर स्टूडेंट उनका यदि 60 आ रहा है तो इसी को 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। और ये जो है मान लीजिए सेकंड शिफ्ट में 80 नंबर आ रहा है तो इसको ही 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। और थर्ड शिफ्ट में यदि 90 नंबर आ रहा है तो इसको भी 100 परसेंटाइल मान लीजिएगा। यानी कि इसका 60, इसका 80, इसका 90 तीनों इक्वल हो गया है, ऐसा समझिए। तो इस हिसाब से फर्स्ट फेज़ का ये क्या करेगा, परसेंटाइल निकालेगा। और उसके बाद फर्स्ट फेज़ में जितना एग्ज़ाम हुआ है यानी कि उस प्रॉपर आरआरसी का टोटल डे का एग्ज़ाम कैलकुलेट करेगा इसी हिसाब से। उसके बाद ये कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। इसलिए 100% किसी 100 कोई भी यूट्यूबर, कितना भी बड़ा से बड़ा यूट्यूबर क्यों ना चैलेंज करता हो, 100% कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कि अंदर, बाहर तो स्टूडेंट बता रहे हैं कि हम 99 करके आए हैं, लेकिन 99 करके आए हैं, अंदर कितना उसका सही है वो भी नहीं जानता है। क्योंकि आप सब ने भी एग्ज़ाम दिया होगा तो देखा होगा कि आप सब ने बोला एग्ज़ाम दे करके आए, आपने आपको मतलब कहने के लिए कोई पूछता है तो कहते हैं कि 66 या मान लीजिए 80 मेरा अटैम्प्ट है, जिसमें से कितना गलत हो जाएगा तो 5-7 गलत हो जाएगा। मान लीजिए 5-7 गलत हो गया तो 88 में 5-7 गलत हो गया। 80 अटैम्प्ट रखे, मान लीजिए 80 अटैम्प्ट है आपका, 5-7 गलत हो गया तो यानी बचा 83 नंबर बचा। 83 आपका मतलब ये सही अटैम्प्ट रहा। अब 83 सही अटैम्प्ट रहा, 5-7 के बदले नेगेटिव भी तो कटेगा 3 नंबर, कम से कम 4 नंबर ले लेते हैं, हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं कुछ। तो ये 83 या 4 नंबर के 79 बचा, यानी कि जो स्टूडेंट 69 बचा। तो जो स्टूडेंट आपका 80 क्वेश्चन करके आया था उसका नंबर कितना आ रहा है 69, यानी कि 69, 70 भी नहीं पहुँच पा रहा है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो, तो उस हिसाब से यूट्यूब पर जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि इस हिसाब से। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, इस हिसाब से कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको खुद नहीं मालूम है कि बाय मिस्टेक कितना मेरा गलती हुआ है। आपको लगता है कि मेरा गलती 4-5 क्वेश्चन है, और जब आंसर की आता है तो मालूम चलता है 4-5 और क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलती हो चुका है। इसीलिए एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, हम सेफ स्कोर बता रहे हैं। जिस हिसाब से आज तक जो एग्ज़ाम में इतना लोग स्टूडेंट करके आते हैं और उनका सिलेक्शन होता है, उस हिसाब से हम सेफ स्कोर बता रहे हैं। हमें एग्जैक्ट कट ऑफ बताएंगे आंसर की आने के बाद, ठीक है। यदि कोई ऐसा कहता है कि ये कट ऑफ रहने वाला तो बिल्कुल गलत करता है, सरासर गलत है, आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था प्रीवियस ईयर कट ऑफ। अब हम चर्चा कर लेते हैं परसेंटाइल के अनुसार ही आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था। आपका एग्ज़ाम जो चला था वो 26 अगस्त से 8 सितंबर के बीच सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम चला था, और डे बाय डे नॉर्मलाइज करके वो आपका कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। हम ये कहाँ से लिए है, मैं भी देखा हूँ सारे स्टूडेंट को। ये एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने 50,000 जिनका स्टूडेंट ने वहाँ पर पोल किया था, वहीं से हम देखें कि इतना स्टूडेंट कितना पोल कर रहा है, मतलब कितना अटैम्प्ट कर रहा है। उस आप ही सब में से स्टूडेंट कुछ लोग ने यहाँ पे मतलब 50,000 कम नहीं हुआ पोल किया, तो उस हिसाब से मैंने भी एक कट ऑफ निकाला है, प्लस में और बता चुके हैं कि किस हिसाब से मैंने कट ऑफ डिसाइड किया। तो no one can say exact cut off because of number of official data released by RC, that is how many candidate and what is the maximum score by topper। यानी कि किसी को नहीं मालूम है और RC किसी को शेयर नहीं करेगा जब तक एग्ज़ाम चलेगा, क्योंकि मेरे मेल मैंने इससे पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो में कि मेल आया था रेलवे का। मैंने पूछा था कि कितना अटैम्प्ट हुआ, कितना क्वेश्चन, कितना मतलब स्टूडेंट अपियर हुआ है, वो भी एग्जैक्ट नहीं बताया है RC की तरफ से। तो हम कैसे RB की तरफ से, तो हम कैसे कोई बता सकता है कितना रहने वाला है। चलिए सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, यदि आप रॉ मार्क की बात करते हैं, यदि आपका इतना बन रहा है कट छट करके वाला, ये आपने 99 100 का 100 अटैम्प्ट किया है, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 67 +-2 3-4 नंबर नीचे भी रहता है आपका, ये ले लेना, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लिया था 55% लिया था। यहाँ पे अटैम्प्ट अपियर्ड कम है स्टूडेंट, फिर भी चलिए आप इतना है 67 +-2, तो आप आगे फिजिकल की तैयारी में लग सकते हो। आपका OBC है, OBC से बिलोंग करते हो, 65 +-2 है, फिर भी आप फिजिकल के लिए लग सकते हो। EWS है 62 +-2, SC है 61 +-2, ST 58 +-2। एक्स सर्विस मैन के लिए बता देते हैं, यदि आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर का है, आप क्वालिफाई कर लो, यदि जितना मान लीजिए जनरल है, जनरल से बिलोंग करते हो तो जनरल आपके लिए 40 नंबर, और इसी हिसाब से OBC 32, ऐसे करते करते 28 मिनिमम, 28 से मैक्सिमम और 40 तक जाएगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। आपके लिए बस इतना है। PWBD कैंडिडेट के लिए हम बात करते हैं, इन दोनों के लिए तो सेम ही है कट ऑफ। PWBD जो कि फिजिकली हैंडीकैप्टेड है PWBD, उनके लिए क्या कट ऑफ रहने वाला, उनका तो होगा नहीं मतलब फिजिकल,
तो उनका तो फिजिकल नहीं होगा, तो उनके लिए हम कह सकते हैं 48 से लेकर के 52 तक कट ऑफ रहने, 52 नहीं यानी 56 तक कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है, +-2 जोड़ लेना, इतना कट ऑफ रहने वाली। यदि आपका इतना बन रहा है तो समझिए आप सेफ़ हैं आगे की तैयारी में। आगे की तैयारी में क्या, डिवी के लिए वेट करिए आप, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट आप देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका परसेंटाइल कम से कम 90 +-2 तो रहना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। उसके बाद ही सिलेक्शन होगा आपका, अपने हिसाब से आप अपने कैटेगरी में देख सकते हो। चलिए दोस्त, धन्यवाद, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इस सेशन को शेयर करिए दोस्तों के साथ और सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी।